हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा के ऊपर पूछा जा रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, कोई भी रेखा फाइंड करनी है, रेखा का समीकरण आपको फाइंड करना है, चाहे वो स्पर्श का हो चाहे अभिलंब का हो। रेखा का समीकरण जो होता है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स होगी इस तरीके से ये समीकरण की। सबसे पहले आपको ये x1 y1 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक चाहिए आपको बिंदु। कोई भी रेखा फाइंड करनी तो एक बिंदु चाहिए। दूसरी चीज़ आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी ये m बोले तो m का मतलब होता है प्रवणता। प्रवणता और हमारे यहाँ प्रवणता जो है dy/dx से फाइंड हो जाती है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक बिंदु चाहिए और एक चाहिए प्रवणता, और इस समीकरण में वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, 1 बाई 1 करके निकालते हैं। चाहो तो पहले बिंदु को निकाल लो और चाहो पहले प्रवणता को निकाल लो। वक्र है x बराबर a साइन की पावर 3t है ना, y बराबर है b कोस की पावर 3t। ऐसा करते हैं हम लोग, पहले बिंदु फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपको जो फाइंड करना है ना रिजल्ट, एक्चुअली में t बराबर π/2 पर करना है। तो ले लेते हैं t बराबर π/2 पर। तो x बराबर हो जाएगा a साइन की पावर 3 π/2। तो x का मान हो जाएगा a साइन π/2 में साइन 90, साइन 90 का मतलब इसकी पावर 3, तो x बराबर आ गया a। x का मान क्लियर करा आपने। अब y का मान क्लियर कर लेते हैं। y बराबर होगा b कॉस की पावर 3 π/2, y बराबर b, और कॉस 90 का मतलब होता है 0, y बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपने क्या काम करा, बिंदु फाइंड कर लिया। एक चीज़ तो आपने फाइंड कर ली, वो है बिंदु। बिंदु आया a,0। अब सवाल आता है कि हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है भैया, अब हमें फाइंड करना है इसकी प्रवणता। प्रवणता के लिए हम लोग करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल फर्स्ट का कर देते हैं हम लोग। जो फर्स्ट वक्र माना ना उन्होंने, फर्स्ट ही वक्र पूरा, इसको हम अवकलन कर देते हैं टी के साथ, है ना। डिफरेंशियल फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के साथ करेंगे तो dx/dt बन जाएगा, और d/dt, x का मान कितना था हमारे पास, x बराबर था 1 साइन की पावर 3। तो a साइन की पावर 3 का अवकलन निकालेंगे, तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा। साइन की जो पावर है ना वो है 3, तो क्या होगा रिजल्ट, पावर तो आगे आ जाती है, पावर में से 1 कम कर देते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos t। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अवकलन करना तो आप लोगों से आता ही होगा। तो कुल मिलाकर आपने साइन की पावर 3 का अवकलन कर दिया। ठीक है, हम लोग ना y का मान भी निकाल लेते हैं। तो dy/dt कैसे निकालते हैं, d/dt, y का मान कितना है, a cos की पावर 3t है क्या, देखते हैं एक बार। ठीक 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 ठीक, y बराबर जो है ये रहा, b है, b cos की पावर 3, a नहीं है यहाँ पर, b है। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे भाई, b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos की पावर 3 बाहर आ जाएगी, पावर में से हो जाएगा 1 कम, cos का करेंगे तो माइनस के साइन t हो जाएगा। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, माइनस का आ जाएगा, b आ जाएगा, और cos की पावर 2 और साइन t। इसके बाद क्या करना होता है भैया, इसके बाद हमें ना dy/dx निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, तो वो भी हमने निकालना सीख लिया था। dy/dx निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा dy/dt ऊपर और dx/dt नीचे। तो y वाले का रिजल्ट है माइनस का 3b, ये रहा y वाला ना, और cos स्क्वायर t साइन t। नीचे आ जाएगा ये 3a साइन t और cos t। कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए। तो आपने क्या काम करा, dy/dx निकाला, 3 से 3 कट गया, एक कोस से ये कोस खत्म हो गया, और ये साइन स्क्वायर था नीचे वाला, इस साइन स्क्वायर से एक साइन खत्म हो गया। रिजल्ट बचा माइनस का b, ऊपर बचा cos t, नीचे बचा a साइन t। ठीक है, अच्छा हमें जो काम करना है एक्चुअली में वो करना है 0 से लेकर π/2 पर काम करना है। तो लिख देंगे t बराबर π/2 पर। तो इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे भाई, dy/dx बराबर
माइनस का बी, जहाँ आपको टी दिखाई दे रहा है वहाँ π/2 रख दीजिए, a sin π/2। तो dy/dx का मान कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस बी। साइन 90 का मान तो कोस 90 का मान तो 0 होता है ना, कोस 90 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, ऊपर 0 हो गया तो पूरा रिजल्ट ही आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं रेखा को फाइंड करने की। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। मैंने बताया था समीकरण का फॉर्मूला क्या था, y माइनस के y1, यहाँ प्रवणता आती है, प्रवणता को हम dy/dx से लिख देते हैं, ठीक है, x माइनस के x1, y माइनस के y1 का मान देखो कितना निकाला था हमने, बिंदु 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 बिंदु, ये रहा हमारा y1 का मान था 0, यहाँ 0 आ जाएगा, बराबर डिफरेंशियल का मान 0, x माइनस के x1 का मान था a। तो फाइनली जब निकल कर आ गया y बराबर, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते ही नए क्वेश्चन के साथ।